एक बहुत लंबे दिन के बाद ये एक बहुत खूबसूरत सुबह थी। ठंडी हवा, हल्की धूप, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड है। लेकिन अंग्रेजी में वो कहते हैं ना, इफ एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ इन योर वे देन यू आर ऑन ए रॉन्ग वे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नाको, बट इट इज़ नॉट अ गुड मॉर्निंग फॉर अस बिकॉज सीन ये है कि आगे एक छोटा सा गांव है और वहाँ पे कल रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो अभी रास्ता क्लोज्ड है पूरी तरह। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द अपडेट, और जैसे ही अपडेट आता है तो हम निकल जाएंगे। तब तक बस यही है सीन। अभी धूप निकली हुई है एंड विल हैव ब्रेकफास्ट नाउ, और उसके बाद लेट्स सी हाउ इट गोस। हुआ ये कि कल रात सल्चर गांव में क्लाउड बर्स्ट हुआ और पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। सल्चर एक गांव है जो कि नाको से जब आप ताबो या धंकर या खाजा जाते हैं तो बीच में आता है। अब आगे क्या होना था ना ये मुझे पता था और ना हमारे कैब वाले भैया को। रामपुर से अपना नहीं, कौन सा रूट लिखा था? रामपुर से अपना इधर वाला जो रूट है वो, उसमें आधी रोड चले गई है, कल आधी बची हुई है। वो कह रहे हैं कि वो आधी अब ऐसी हो गई है, वो किसी वक्त भी जा सकती है। पिछले साल भैया 7 दिन का टूर था ना, 14 दिन बाद बाहर निकले थे वापसी। सो द अपडेट इज़, अभी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ोन किया है और वो लोग बोल रहे हैं कि रूट क्लियर हो गया है। सो होप फॉर द बेस्ट। और जैसे ही हम लोगों को पता चला कि आगे रास्ता खुला है, हम भी बस भोले बाबा का नाम लेके आगे बढ़ गए। चले फिर, चलो भैया, भोले बाबा का नाम लेके हर हर महादेव, जय शिव जय। वहाँ जाके देखेंगे अभी रुका है, चला है, क्या है, कैसा है वहाँ का हाल। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभुए शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा। तो ये वही गांव है जहाँ पे कल रात को लैंडस्लाइड हुआ था। लेकिन अभी ये है कि अभी यहाँ पे रास्ता साफ़ करने का काम चालू है। BRO और जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो मिलके काम कर रहे हैं। बेसिकली 10 किलोमीटर का स्ट्रेच है शलखर गांव से सांडो का, और बीच बीच में ऐसे स्पॉट आ रहे हैं। तो ये वाला थोड़ा बड़ा है, तो ये हम लोग इस मशीन के पीछे ही चल रहे हैं। ये मशीन आगे क्लियर करते हुए जा रही रास्ता, एंड देन एवरीवन इज़ फॉलोइंग अप। सो हियर इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी है और आगे तक जाम है। तो जैसे जैसे मशीन जाएगी, क्योंकि मशीन अभी आई है, जैसे जैसे मशीन क्लियर करते हुए जाएगी वैसे वैसे हम आगे जाएंगे। तो बस यही सीन है यार। अभी तो काजा तो रात तक ही पहुँच पाएंगे। अब पता नहीं बीच में धंकर और की और टैबो मोनेस्ट्री जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बट व्यू सही है। व्यू एकदम अमेजिंग है और धूप भी हो रही है तो ठंड भी इतनी नहीं है। तो बस एक्सपीरियंस है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ तो होती रहती है माउंटेन्स में। सो अभी भी हम यहीं हैं 2 घंटे से, क्योंकि ऐसा जो मिट्टी है जो सड़क पे आ गई है, जो मलबा है बिकॉज ऑफ द क्लाउड बर्स्ट और जो लैंड साइड से हुआ है, वो 2 और हैं आगे। BRO वाले आगे काम कर रहे हैं क्लियर करने का, लेकिन
लगता नहीं कि 2 घंटे से पहले यहाँ से निकल पाएंगे, और 2 घंटे और यहाँ बिताने का मतलब ये कि सीधा हम काजा ही जा पाएंगे, बीच में धनकर या फिर गुई मोनेस्ट्री का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। दिस इज़ इट, आई मीन यही सीन है यार अभी यहाँ पे। लेट्स सी, 2 घंटे से फंसे हुए हैं, आगे पता नहीं 2 घंटे और बोल रहे हैं तो 4 घंटे 3-4 घंटे ही लग जाएंगे। ओ भाई, जब मैं एक्चुअल साइट पे पहुंचा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। ये जो आप देख रहे हैं पूरा लैंडस्लाइड का मलबा है, घरों की छत तक मलबा पहुंचा हुआ है। पता नहीं इसके नीचे क्या क्या दबा है। ठीक है, उसमें दब गया था क्या भैया? सो दिस इज द लास्ट साइट जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और जहाँ सबसे ज़्यादा काम चल रहा है। सी हाउसेस बिहाइंड मी, ये आधे दबे हुए हैं मलबे में। दिस रियली इज सैड टू सी हियर। सच में ज़्यादा होता तो ये मेरा भी साथ लेके चले जाते। बट अभी भी यार अभी इनके जो भी सामान वगैरह दबे थे वो निकाले जा रहे हैं पीछे। लेट्स सी हाउ मच टाइम इट टेक, बट इस सब चीज़ों को देखना थोड़ा सा सच में बहुत दुख होता है। तो ऑलमोस्ट पूरा दिन लगने के बाद जब रास्ता क्लियर हुआ, और इस चीज़ का पूरा क्रेडिट BRO और लोकल डिज़ास्टर टीम को जाता है। सो फाइनली रास्ता खुल चुका है और हम यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि मौसम वापस ख़राब हो गया कल की तरह। देखते हैं काजा कितने बजे तक पहुँचते हैं। पोस्टेड। तो यहाँ पे हम संदो पहुँच गए, जो कि स्पीति वैली एंटर करने का पहला चेक पोस्ट है। द न्यू अपडेट इज़ कि यहाँ पे ITBP वालों ने गेट बंद कर दिया बिकॉज आगे फिर से लैंडस्लाइड हो गई है। अब इससे अच्छा तो पहले ही फंसे रह जाते। अब पता नहीं ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, तो अभी भगवान ही मालिक है क्या होगा आगे। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। सो एडवेंचर चाहिए था, मिल गया। सो अभी ITBP वालों ने अलाउ कर दिया है कि अंदर आ जाओ और साइड में गाड़ी खड़ी करके कम से कम चाय वगैरह पी रहे हैं। वही है, सब चाय वगैरह पी रहे हैं। यहाँ पे आगे एक मंदिर है, उससे आगे ITBP का कैंप है, तो वहीं चाय वगैरह पियेंगे और फिर देखते हैं कब तक रास्ता खुलता है। जैसे खुलेगा वैसे निकल पड़ेंगे। हल्की भी पोस्टेड। अब तो ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट काजा ही जाएंगे, धनकर तो नहीं जा पाएंगे बिकॉज यहाँ पर फिर से लैंडस्लाइड हो गया। तो अभी तो यही है कि जैसे तैसे काजा पहुँचे, फिर देखते हैं आगे। और कुछ ही टाइम में आर्मी की क्रेन आ गई, क्योंकि बाकी क्रेन जो है वो पीछे वाली साइड पे है जहाँ लैंडस्लाइड हुई थी। अभी पीछे आर्मी वाली क्रेन आई है, JCB। तो फाइनली अभी लग रहा है कि 1-2 घंटे में साफ़ हो जाए रास्ता, बट कुछ कह नहीं सकते। बट हैट्स ऑफ टू द आर्मी पीपल बिकॉज जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की JCB थी वो पीछे वाले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में अटक गई है बिकॉज वहाँ दोबारा लैंडस्लाइड हो गई। तो जहाँ से हम लोग आए हैं वो वहीं अटक गए, वहाँ से वापस नहीं आ गए।
रात के 8 बज रहे थे और हमने देखा कि आर्मी की क्रेन वापस आ गई है। ये देख के हमको लगा कि सारा मलबा हट गया और रास्ता क्लियर हो गया, तो सब लोग अपनी गाड़ियों में बैठे और झटपट निकल पड़े। लेकिन भैया गलत इन्फॉर्मेशन मिली हमें, फंसा दिया। उसने बोला खुल गया वो ट्रक वाले ने भी बोला, टैंकर वाले ने भी बोला, तो दो लोग बोल दिया, तो फिर तो क्या पता खुला ही हो, इन्होंने गलत ही थी। वही तो बातें साइड हो गया। सीन ये है कि अभी भी पूरा रूट खुला नहीं है, तो हमें फिर वापस वहीं आ गए ITBP कैंप में। पता नहीं कब तक खुलेगा, तो आधे रास्ते गए, वहाँ पता चला कि एक ही जगह जो लैंडस्लाइड था वो क्लियर हुआ, आगे एक और, तो फिर हमें वापस आना पड़ा। अभी बज रहे हैं रात के 9 बजे एंड यही सीन है बस। सो विल कीप यू पोस्टेड। ये मेरी लास्ट वीडियो थी और इसके बाद सही में डर लगने लगा था। सो फाइनली आफ्टर 9 आवर्स रास्ता खुल चुका है और हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। बेसिकली काजा जाना था, लेकिन अब काजा का टाइम बचा नहीं है, तो हम ताबू जा रहे, ताबू में रुकेंगे। लास्ट मोमेंट पे होटल बुक किया है। सो लेट्स सी, कीप यू पोस्टेड वंस आई रीच देयर। Good morning and good morning from Tabu. Yes, we have reached Tabu last night. So कल रात को 11 बजे के करीब हम लोग ताबू पहुंच गए थे। तो एक्चुअली कल हुआ क्या मैं बताता हूँ। सुबह जब हम 11 बजे नाको से निकले तो बीच में एक सल्चर गांव है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी, जो हमको पता था पहले, बट ये इन्फॉर्मेशन थी कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, सो वी हैव लेफ्ट। बट वहाँ पे 3-4 घंटे आई थिंक लग गए थे। देन वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर। उसके बाद जब हम स्पीति वैली में एंटर किए, सुमडो एक जगह विच इज़ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्पीति वैली, तो वहाँ पे ITBP का कैंप है और उन लोगों ने हमको रोक दिया बिकॉज़ वहाँ पे फिर से एक लैंडस्लाइड हो गई थी। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद पता लगा कि इट विल टेक अराउंड 3 to 4 आवर्स। तो हम लोग वहीं थे, वहीं हमने चाय पी, समोसा खाया वहीं ITBP की कैंटीन में। उसके बाद व्हेन वी गॉट टू नो दैट रास्ता क्लियर हो गया, तो हम आगे निकल पड़े। बट फिर पता लगा कि जो पहला पैच था लैंडस्लाइड का वो क्लियर हुआ, लेकिन आगे एक और है। तो वी हैड टू कम बैक एंड उस टाइम करीबन 9 बज रहे थे एंड वहाँ पे सब बंद हो गया था और खाने पीने का कुछ था नहीं हम लोग के पास इतना। सो वी वर फीलिंग हंग्री। सो हमने उसके बाद ITBP कैंप के अंदर गए नीचे एंड वी हैव रिक्वेस्टेड इफ़ दे हैव एनीथिंग विच वी कैन हैव, आई मीन, बट उनका रिएक्शन देख के वी वर सो ओवरवेल्म्ड। मैं तो पूरा नाम हो गया था बिकॉज मतलब हमें कहने की देर थी और वहाँ पे जितने भी लोग थे सारे मतलब उसी जद्दोजहद में लग गए कि खाना, इन लोगों को खाना कैसे दिया जाए। तो बेसिकली उनका लंगर चलता है वो कंप्लीट ख़त्म हो गया था और उन्होंने थोड़ा खाना बचा के रखा था क्योंकि उनके जो साथी थे, कोलिग्स थे, वो रोड क्लियर करने गए हुए थे, तो उनके लिए बचा था। तो उन्होंने वो वाला खाना हमको ऑफ़र किया जो भी उनके पास था। दूध था, केला था, चावल था, दाल था, एवरीथिंग। सो मतलब ये देख के तो मतलब मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, मतलब इतना अच्छा रिएक्शन और मतलब इतना मतलब केयर। अदरवाइज़ वो सिंपली बोल सकते थे कि वी डोंट हैव। सो बट उन्होंने मतलब जैसा उन्होंने रिएक्ट किया और जैसा इतना अरेंज किया, सो इट्स ऑफ टू ITBP पीपल और ऑल्सो फॉर द आर्मी पीपल। बिकॉज हम लोग जब डिनर करके वापस ऊपर आए ITBP कैंप से, तो वहाँ पे पता लगा कि जो ऊपर आर्मी का कैंप है जितने भी, क्योंकि वहाँ कल 30 से 40 गाड़ियाँ फंसी हुई थी, तो उन्होंने सारे लोगों को ऊपर ले गए, वहाँ पे खाना खिलाया और फिर छोड़ा। सो आफ्टर दैट वी ऑल्सो मेट द गाय हु हैज़ क्लियर द रोड। सो उन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। इट वाज नॉट ईजी टास्क टू डू बिकॉज पहले उन्होंने जाके सल्चर गांव में सही किया, उसके बाद आके यहाँ पे सही किया। तो उन्होंने जब बताया कि रास्ता क्लियर हो गया है, देन वी started from there and finally we reached Tabo in 1.5 hours.
सो ये सब हुआ और जैसे ही हम यहाँ आए तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो मतलब और थैंक्स टू ट्रिपर ऑल्सो दे हैव अरेंज रूम इन दिस ताबो बिकॉज 30-40 लोग थे और ताबो में इतने रुकने के ऑप्शंस हैं नहीं, तो थैंक्स टू ट्रिपर ऑल्सो उन्होंने अरेंज किया लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज जो हमारा कल रात का स्टे था वो काजा में था, काजा जा नहीं पाए बिकॉज इट वाज टू डार्क। तो अभी सीन यही है, अभी आई एम सिटिंग इन ताबू मोनेस्ट्री। तो दिस मोनेस्ट्री इज़ 1000 year old, सो इसको आई थिंक दिस इज़ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री। सो अभी बस यही एक्सप्लोर करेंगे एंड देन वी विल लीव फॉर काजा। एंड इस पॉइंट और काजा के बीच में धनकर मोनेस्ट्री भी आती है, सो वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू विज़िट दैट बिकॉज वो हमारे कल के आइटिनरी में था, लेकिन अब कल तो सिर्फ हमने 8 किलोमीटर ट्रैवल किया इन 11 to 12 hours। तो आज धनकर देख के जाएंगे और पॉसिबली ये होगा कि पहले हम सारे जहाँ भी घूमना है लोकल का जो घूमें और देन विल रीच टू आवर होटल। सो दिस इज़ इट एंड आई विल कीप यू पोस्टेड।